देखा जा रहा है कि इसके पहले नूतन वर्मा चुनाव लड़ती हैं। लगातार मेहनत तभी भी हनी वर्मा नूतन वर्मा का हो रहा है, लेकिन क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं और भावी प्रत्याशी के वो लोग जो दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। क्या लगता है गुड़ियाकोटी विधानसभा में किसको ला रहे हैं? और उसके बाद प्रमोद राय भी देख रहे हैं कि क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है किसको टिकट मिलेगी? गुड़ियाकोटी विधानसभा में 5 साल की ही बात किया जाए, कितना विकास हुआ है? प्रखंड कार्यालय में पानी लगा हुआ है रोड पे। इससे बड़ी आप ही के पार्टी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो सचिव को कितना गाली दे दिए हैं, बताइए ऐसा करना चाहिए? और हमारे साथ अरविंद जी हैं, युवा प्रखंड अध्यक्ष राजद की तरफ से है, ये लकड़ी नवीगढ़ से। और विधानसभा का पूरा हल्फा मचा हुआ है, सरगर्मियां बढ़ती हुई है और सभी नेतागण अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। बस 2-3 महीने में ही चुनाव होने वाली है। तो आपका स्वागत है अरविंद जी टीएसएफ न्यूज में। आपका भी और आपके जितने भी दर्शक है टीएसएफ न्यूज के, उन सभी लोगों का भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कैसे हैं अरविंद जी? आप युवा नेता हैं, कैसे हैं? हम ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? चुनाव का तैयारियां पूरा जोर शोर से हो रही है। बिल्कुल, क्षेत्र में पूरा हल्फा मचाए रखे हुए हैं। किसको जिताना है? हम लोग टीएसपी जी के नेतृत्व में मेहनत करते हैं जी। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में गुड़ियाकोटी विधानसभा में बैकुंठपुर वाला हाल हो चुका है। देखते हैं कि प्रमोद राय भी पूरा जोर शोर से काम कर रहे हैं और नूतन वर्मा की तरफ से भी हो रही है और विपक्ष के नेता जो है वो भी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन लोगों तक किनको टिकट मिलेगी सर ये बताइए? 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी प्रत्याशी नूतन वर्मा जी को टिकट देने का काम किए गुड़ियाकोटी विधानसभा से। और थोड़ी हम सभी लोगों की चूक हुई कि हम लोग बहुत कम मार्जिन से सीट हार गए और इसका दुख हर कार्यकर्ता को है इस क्षेत्र के। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं इस विधानसभा में दौर में टिकट के, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिनको सिंबल देकर भेजने का काम करेंगे, हम लोग उनके लिए मेहनत करने का काम करेंगे। तो आप अच्छा अरविंद जी, एक और सवाल रहेगा, गुड़ियाकोटी विधानसभा में 5 साल की ही बात किया जाए, कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पे शून्य है ये। और हाँ, विकास के नाम पे ये गुड़ियाकोटी विधानसभा शून्य है। 2015 के बाद से कभी विकास ही नहीं हुआ है। 15 में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे सत्य प्रसाद सिंह, उनके कार्यकाल में ही विकास हुआ है। और ये जो अभी माननीय विधायक जी है देवकांत सिंह, हाँ देवकांत सिंह, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्हीं के क्षेत्र में लकड़ी नवीगढ़ प्रखंड पड़ता है, शायद वो कभी आए होंगे, अगर देखे होंगे कि लकड़ी नवीगढ़ प्रखंड का ये रोड का क्या हाल है। नहीं बना है। प्रखंड कार्यालय में पानी लगा हुआ है रोड पे। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकती है इस क्षेत्र का? जो प्रखंड मुख्यालय में तो हर किसी को जाना रहता है, इसमें तो नहीं बटा हुआ है कि राजद के लोग जाएंगे, भाजपा के लोग जाएंगे। लेकिन आप ही के क्षेत्र में देखिए, हरदिया से जामो इमलिया मोड़ के तरफ से रास्ता रोड जो है बनना चालू हो चुकी है। हालांकि परेशानियां खूब थी, लेकिन अभी बनना चालू हो गया। क्या कुछ कहेंगे इस पे? ये 8 महीने के बाद स्टार्ट हुआ है और चुनावी लॉलीपॉप के लिए। चुनावी लॉलीपॉप के लिए? हाँ, अभी और उसमें भी काम हो रहा है 3 नंबर काम। हाँ, 3 नंबर काम हो रहा है जी। मेटल है, चाहे जो भी ढलाई का कार्य हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, कोई गुणवत्तापूर्ण ढलाई नहीं हो पा रहा है। वो बस चुनावी लॉलीपॉप दिखाने के लिए काम किया जा रहा है कि किसी तरह हम वोट का राजा बने। यानी इसके पहले नहीं करवाए उन्होंने, लेकिन वोट जैसे नजदीक आया तो देवकांत सिंह जी जो है काम करवाना चालू कर दिए। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जैसे भी है लेकिन रोड बनना तो चालू हो चुकी है, और आप बोल रहे हैं कि लॉलीपॉप के लिए कर रहे हैं, चुनावी लॉलीपॉप के लिए, वोटिंग के लिए। मैं पूछ रहा हूँ आप ही से कि 4.5 साल अगर आपके दरवाजे पर मैं नहीं आऊँ और 6 महीने के लिए आ जाऊँ तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए कि 4.5 साल हम अपना पटना में रहते हैं और 4.5 साल के बाद आते हैं और लॉलीपॉप दिखा के, और नहीं होता दिस डेट बोलता है लोग, वही करके दिखा के चले जाए और विकास के नाम पर ढिढोरा पिटने लगे कि हमने ये किया वो किया। क्या किया है? गुड़ियाकोठी में यही ना काम किया है वो अपने यहाँ जो छोटे दुकानदार था उसको उजाड़ने का काम किए हैं। उन्हीं के घर के बगल के बाजार की बात कर रहे हैं। पता करिएगा, कभी जाकर रिपोर्टिंग करिएगा वहाँ के आम लोगों की क्या जिंदगी होती है। हर कोई वहाँ दुकानदार था जो सबको हटाने का काम किया है माननीय विधायक जी ने।
अच्छा, एक बात और बताइए कि देखिए अभी तो जनता में खुशी का लहर भी चल रही है और बताया जा रहा है कि जो वृद्धा पेंशन था उसको 400 से 1100 कर दी गया। अब बताइए कि अब नीतीश कुमार को फिर से लाने वाला मुद्दा यहाँ पे हो रही है और 1100 400 से 1100 कर दिए पेंशन, इस पे क्या कुछ कहेंगे? ये तेजस्वी जी के मैनिफेस्टो है। जी। तेजस्वी जी ने भरी सभा में मंच से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो बुजुर्गों को पेंशन, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगों को 1500 रुपया देने का काम करेंगे। ये पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी नकलची कर रहे हैं। नकलची करने नकल भी कर रहे हैं। हाँ, नकल करने भी नहीं आ रहा है। 1500 की बात हमारे नेता ने बोला था, इन्होंने 1100 किया। अरे चीट भी किया जाता है तो अच्छे से वही ना। अच्छा, नीतीश जी बोल रहे हैं कि इसके बाद फिर इस पे विचार किया जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, ये सब चुनाव में लॉलीपॉप भी वो दिखा रहे हैं। अभी 1500 1100 पेंशन कर दिए, अभी आपको 125 यूनिट बिजली बोल रहा है। हमारे नेता ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही है। यानी कि आपके नेता अगर जीतते हैं तो 200 हाँ, फ्री कर बिल्कुल देंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 200 और महिलाओं के लिए माई बहन योजना चल रही है, उसमें 2500 रुपए की राशि आर्थिक मदद किया जाएगा। और ऐसा नहीं हो कि वो आपके नेता तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने फिर से ऐलान किया और उसी पे वो कहीं वो भी चालू मत कर दिए नीतीश कुमार। नहीं, वो तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए भाई दूरदर्शी मुख्यमंत्री हैं, वो कर सकते हैं। वो अचेत अवस्था में है, उनकी अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ज्यादा उनको बोलना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कि हर आदमी तो की हर उम्र- आरजेडी नेता ही बोलते हैं कि संतुलन ठीक नहीं है। हाँ, उम्र हो गई है, हर किसी का एक उम्र होता है कोई काम का। युवा 40 तक रहता है, युवा रहता है, तो ये उनकी अचेत अवस्था में चले गए हैं। उनके दूसरा कोई रिमोट से सुपुत्र जो है वो भी राजनीतिक में आ रहे हैं। आए, उनका स्वागत है, बड़े भाई के तौर पर हम लोग स्वागत करेंगे, ताकि वो पहले पार्टी बचा ले। पार्टी को तोड़ने में लगे हैं बीजेपी वाले लोग। अच्छा, बीजेपी लोग पार्टी तोड़ने में लगे हैं, लेकिन यहाँ पे तेज प्रताप यादव अपना खुद ही पार्टी बना लिए हैं और निर्दलीय लड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो बताइए ये कहाँ तक का सही है? राजनीति में हर आदमी स्वतंत्र होता है। राजनीति यानी तेज प्रताप यादव को राजनीतिक में निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए, अगर उनकी इच्छा शक्ति है तो लड़ना चाहिए, उसमें क्या कमी होगी। लड़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए। आप हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, अगर लगता है उनको पार्टी से अच्छा कहीं प्रेफरेंस हम करेंगे तो निर्दलीय लड़े, मैदान में आए, स्वागत है उनका भी। आप ऐसा बातें कर रहे हैं, बताइए। सम्राट चौधरी जी विगत पहले तो हमारे नेता को 9वीं फेल बोलते थे जी। अभी तो उनको पता है ना, उन्हीं के जेडीयू के बड़े नेता नीरज जी ने 7वीं फेल का प्रमाण पत्र दे चुके हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किसी दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से पहले अपना घर देख लेना चाहिए कि क्या हमारा घर में। पहले तो आप लोग 9वीं फेल का ये जो होता था तो उस पर आप लोग कुछ नहीं कहते थे, लेकिन इनका 7वीं फेल पे आप लोग टिप्पा टिप्पणी करने लगे। ये बताइए। नहीं, 9वीं फेल की बात नहीं है, हमने 7वीं फेल पे भी नहीं, किसी व्यक्ति के निजी जीवन में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन उन्होंने बहुत पहले से वो लोग कह रहे हैं 9वीं फेल है, 9वीं फेल है। भाई तो तू भी तो 7वीं फेल है, तुम्हारा क्या होगा? तुमसे तो 2 क्लास और आगे पढ़े हैं हमारे नेता ने। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, बड़े पद पे हैं, ये सब छोटी छोटी बात नहीं करना चाहिए। आप ही के पार्टी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो सचिव को कितना गाली दे दिए हैं, बताइए ऐसा करना चाहिए? नहीं, वो किसी काम के लिए वो फोन किए थे और उनको राजनीतिक प्रेरित किया जा रहा है। नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग है अरविंद जी। नहीं, वो कॉल रिकॉर्डिंग है, सभी कॉल रिकॉर्ड हो गया है, स्वाभाविक है सोशल कि मीडिया पे हर चल रहा कोई है। अगर जनप्रतिनिधि रहता है तो इस लोकतंत्र में उसका काम कराना आम इंसान का दायित्व रहता है। वो काम के संदर्भ में कोई बातें बोले और उसका वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और राजनीतिक शिकार कर रहे हैं उनकी बातों को, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप लोग एकदम दबाने के फेर में रहते हैं। नहीं, आपने नहीं, कार्यकर्ता है तो ऐसा- कोई बात नहीं है। चलिए, अरविंद जी का कहना है कि टिकट किसी को मिले, हम कार्यकर्ता हैं, जिनको भी पार्टी अगर टिकट देती है तो उनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे। क्या आपकी पार्टी अब की बार क्या होगा? हमारी पार्टी 2025 में 225 सीट लाने का गठबंधन काम करेगी और युवा नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी। अच्छा अरविंद जी, अब ये सावन का महीना चल रहा है, पावन पवित्र महीना जो है चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे सभी व्यूवर्स लोगों से? आपके टीएसएफ न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, सभी लोगों को मैं सावन के पावन महीने पर बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और महादेव से शुभकामना देता हूं कि आपका भी न्यूज
हर किसी के आम जन के पास पहुंचे, जो हर व्यक्ति देख सके। युवा प्रखंड अध्यक्ष हमारे अरविंद जी थे और इनको हमारे TSF न्यूज पर आप देख रहे थे। हालांकि आप लोग देख रहे हैं TSF न्यूज टिंकू कुमार के साथ, स्टूडियो हल्दिया।